गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है मेले। और बच्चों इस पाठ के पिछले 3 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यह समझ बनाई कि मेले होते क्या हैं। साथ ही साथ हमने विस्तार से चर्चा की कि जो हमारा राजस्थान है, हमारा राज्य, उसमें कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में बच्चों हमने जानकारी प्राप्त की थी अलवर में लगने वाले लक्खी मेला के बारे में, और रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में लगने वाले रामदेवरा मेले के बारे में, और साथ ही साथ हमने अजमेर में लगने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आयोजित होने वाले जो ख्वाजा का उर्स है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। यानी बच्चों हम संक्षिप्त में कहें तो हमने अनेक सारे जो धार्मिक मेले हैं उनके बारे में विस्तार से समझ बना ली। इनके आयोजन के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है इसके बारे में भी हमने काफ़ी समझा है। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे व्यापारिक मेलों के बारे में। जाना था ना हमने मेलों के प्रकार में, धार्मिक मेले, पशु मेले और व्यापारिक मेले। तो आज बच्चों हम चर्चा करेंगे इन्हीं व्यापारिक मेलों के बारे में। तो देखो बच्चों व्यापारिक मेले होते क्या हैं। देखो आपके आसपास लगने वाले हाट बाजार भी मेले ही हैं। बच्चों ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमारे आसपास छोटे मोटे बाजार लगते हैं उन्हें भी हम मेलों की संज्ञा दे सकते हैं। ये एक तरह के व्यापारिक मेले हैं, यानी ये वो स्थल हैं जहाँ पर मेलों का आयोजन होता है और व्यक्ति अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद और बेच भी सकता है। तो इन व्यापारिक मेलों का आयोजन किया जाता है व्यापार के लिए। साथ ही साथ देखो बच्चों ये तो हुई छोटे स्तर पर बात। अगर इनका आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है तो देखो आजकल बड़े बड़े व्यापारिक मेलों का आयोजन भी होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में बहुत सारे देशों के व्यापारी भाग लेते हैं। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो व्यापारिक मेले हैं वो एक स्थल विशेष से संबंध नहीं रखते, वो देश से भी संबंध रख सकते हैं और देश विदेश से भी संबंध रख सकते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले हैं उसमें अलग अलग देशों के जो व्यापारी हैं वो भाग लेते हैं। और यहाँ पर हम एक देख पा रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की इमेज को। बच्चों व्यापारिक मेलों से हम क्या समझ पाए, हम ये समझ पाए कि इनका आयोजन किया जाता है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारिक गतिविधियां करने के लिए इनका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ देखो बच्चों हस्तशिल्प मेले, डेकोरेशन सामान के मेले, अलग अलग व्यापार मंडल के मेले भी आजकल लगते हैं। यानी बच्चों व्यापारिक मेलों में भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। कुछ मेलों में हमें हस्तशिल्प से निर्मित सामग्री मिलेगी, कहीं पर डेकोरेशन से संबंधित सामान मिलेंगे, कहीं पर किसी व्यापार मंडल से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही उस मेले में भाग ले रहे हैं। यानी हम समझ पा रहे हैं कि व्यापारिक मेलों में अलग अलग प्रकार के मेले हमें देखने को मिलते हैं। तो देखा बच्चों हमने जानकारी प्राप्त कर ली अनेक सारे मेलों के बारे में और हमने एक अच्छी खासी समझ बना ली कि मेले होते क्या हैं, इनके आयोजन के समय क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती है, इनका जो आयोजन करता है वो किन किन व्यवस्थाओं को बनाते हैं। तो बच्चों अब तक के इस अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है एक नज़र डालते हैं हमने सीखा पर। देखो बच्चों हमने सीखा के अंतर्गत हमने ये जाना कि राजस्थान में कई मेलों का आयोजन होता है। देखा था ना हमने इतनी लंबी लिस्ट जिसमें कितने सारे मेलों के नाम थे। तो हम ये समझ पाए कि राजस्थान में कई सारे मेलों का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि मेलों से कई लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो खेल दिखाने वाले हों, सर्कस वाले हों, ऑटो टेम्पो चलाने वाले हों, व्यापारी हों, दुकानदार हों, ठेले वाले हों, अनेक सारे व्यक्तियों को इन मेलों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है। और हमने यह भी जाना कि मेलों से हमारा स्वस्थ मनोरंजन होता है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। मेलों के आयोजन के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जैसा हमने देखा था कि जो भगदड़ ना मचे उसके लिए अलग व्यवस्था है, कोई खो ना जाए उसके लिए अलग व्यवस्था है, यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, पानी, दवा आदि की व्यवस्था भी की गई है। तो हम समझ पा रहे हैं कि मेलों के आयोजन के लिए कई सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमने यह जाना कि हाट एक प्रकार का व्यापारिक मेला है। जो हाट बाजार लगते हैं उन्हें व्यापारिक मेले की संज्ञा दी गई है। यह जानकारी भी हमने आज के अध्याय से प्राप्त की। तो देखा बच्चों हमने आज के अध्याय से कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलो बच्चों जब इतना सारा ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं तो अब समय है कि हमने क्या जाना क्या समझा उसे बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जाना समझा अब बताइए। बच्चों जाना समझा अब बताइए में हमारा पहला प्रश्न है, यदि आप अपने परिवार के साथ मेला देखने जाएं तो वहां क्या क्या देखना पसंद करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि
आप जा रहे हैं अपने परिवार के साथ मेला देखने, तो आप ही बताइए आप वहाँ क्या क्या देखना चाहेंगे। जैसे अगर मैं मेरे परिवार के साथ जाता हूँ तो मैं वहाँ पर सर्कस देखना पसंद करूँगा। जो खेल दिखाने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कौन कौन से मनोरंजक खेल दिखाए जा रहे हैं उन्हें देखना पसंद करूंगा। साथ ही साथ मैं अनेक सारे झूलों का आनंद लूंगा, कई सारे व्यंजनों का स्वाद भी मैं चखूंगा। तो ये सब मेरी इच्छाएं हैं कि जब मैं परिवार के सदस्यों के साथ मेला देखने जाऊंगा तो मैं क्या क्या देखना पसंद करूंगा। वैसे ही आप भी बताइए कि आप वहां पर क्या क्या देखना पसंद करेंगे। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, हमें मेला देखने जाना हो तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो बच्चों, मेलों में इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो हमें कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होता है। जैसे मेले में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही चलना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि अपने परिवार के सदस्यों से अलग होकर चलना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, हम खो भी सकते हैं। साथ ही साथ देखो, वहाँ हमें अकेले दौड़ करके चीज़ें देखने नहीं भागना चाहिए, इससे कुछ भी अनचाही दुर्घटना हो सकती है और हम वहाँ पर गुम भी सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, अपने बड़ों के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। तो ये वो सावधानियां हैं जो मेलों में जाने पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इन सब बातों को हमें अनुसरण करना है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय में इस वर्ष का कैलेंडर लीजिए और नीचे दी गई तालिका अपनी कॉपी में बना करके भरिए। बच्चों, यह प्रश्न को हल हम करेंगे इस तालिका के माध्यम से और इसके लिए हमें सहायता चाहिएगी हमारे कैलेंडर की, जो हमें हमारे विद्यालय में या घर में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इस कैलेंडर में से हमें क्या क्या पता करना है, तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे पहले कॉलम में जो राष्ट्रीय पंचांग है उसके महीनों के नाम, वो भी क्रम से, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सब। उसके बाद में बच्चों अगले कॉलम में लिखा जाएगा इस माह में आयोजित होने वाले त्योहार, पर्व, उत्सव, मेलों का नाम। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा चैत्र मास, जो पहला भारतीय महीना है उसका नाम लिखा। अब इस महीने में आयोजित होने वाले त्योहार या पर्व, जैसे मुझे पता है इस माह में आती है रामनवमी, और बच्चों उसके आयोजन की तिथि को मैं लिखूंगा अंतिम कॉलम में। यानी रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो मैंने यहाँ लिखा चैत्र मास, यहाँ लिखा रामनवमी और यहाँ लिखा शुक्ल पक्ष की नवमी। तो इसी प्रकार बच्चों आप कैलेंडर की सहायता लेकर के पता करेंगे कि इस माह में कौन कौन से त्योहार, पर्व, उत्सव, मेलों का आयोजन होता है और वो आयोजन किस किस तिथि को किया जाता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर महीनों के नाम भी लिखने हैं। इस प्रकार से हम इस तालिका को पूरा करेंगे। तो देखा बच्चों, आपने कैलेंडर की सहायता से हम पूरे वर्ष में मनाए जाने वाले जो त्योहार है, पर्व हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, हमने इस अध्याय का कितनी गहनता से अध्ययन किया और मेलों के बारे में हमारी जो समझ है उसको अच्छी रूप से विकसित कर लिया है। तो बच्चों अब समय है इस अध्याय की शिक्षा देखने का कि इस पूरे अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो हमने यह जाना कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है मेले, एकता, सौहार्द सिखाते हैं मेले। यानी हमारी संस्कृति में इन जो मेले हैं इनका काफ़ी बड़ा रोल है। ये बहुत ही एक रुचिकर विषय है हमारी संस्कृति में। बच्चों ये जो मेले होते हैं वो हमें आपसी एकता और प्रेम को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? हमने देखा ना, कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनके आयोजन या जिनके मेलों के आयोजन पर सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल करके भाग लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना जो मेले हैं वो हमें एकता और सौहार्द की बातें भी सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।